तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं के हिंदी पद्य के 5वें पाठ पंचवटी के पहले एवं दूसरे पद्यांश की व्याख्या को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो संदर्भ में आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ। तो देखिए संदर्भ क्या हो, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है या फिर पंचवटी नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये तो हो गया हमारा संदर्भ। अब पहले पद्यांश का प्रसंग होगा कि यहाँ गुप्त जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। तो देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल। चारु माने सुंदर, सुंदर चंद्रमा की किरणें खेल रही हैं जल थल में। सुंदर चंद्रमा की किरणें जलाशयों में और धरती पर पड़ रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, दूधिया चांदनी, अवनी माने धरती, अंबर माने आकाश, धरती और आकाश में चारों तरफ फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। कैसे? हरित तृणों की नोकों से, हरी घासों की नोकों से धरती अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। मानो, तरु माने वृक्ष, मानो वृक्ष अपनी प्रसन्नता को मंद पवन के झोंकों से, हल्की हल्की धीमी धीमी पवन के झोंकों के साथ झूम झूम कर प्रकट कर रहे हैं। अब दूसरा है, पंचवटी की छाया में है सुंदरपन कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी यहाँ पर, अब इसका आप संदर्भ अगर लिखना चाहेंगे तो संदर्भ पहले का जो रहेगा वही रहेगा। अब इसका हम प्रसंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुप्त जी लक्ष्मण जी का परिचय दे रहे हैं। अब इसका हम देखते हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कहते हैं कि पंचवटी की छाया में, देखिए पंचवटी यानी कि 5 बरगदों का पेड़। अब यहाँ पर पंचवटी, जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता वनवास के दिन काट रहे थे वो, तो उन्होंने पंचवटी में ही अपनी कुटिया बनाई थी, वहीं पर वो निवास कर रहे थे। तो है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर। पर्ण माने घास फूस, कुटीर माने कुटी। तो यानी कि पंचवटी की छत्र छाया में एक सुंदर घास फूस की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सामने, उस कुटिया के सामने स्वच्छ यानी कि साफ सुथरे शिला माने पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना, ये धैर्य धारण किए हुए निडर वीर खड़ा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, धनुर्धर माने धनुष धारण करने वाला, जबकि भुवन भर सोता है। यह कौन धनुष धारण किए हुए है जो कि अभी तक जाग रहा है, जबकि भुवन भर अर्थात संपूर्ण संसार सो रहा है। भोगी कुसुमायुध, देखिए भोगी माने भोग करने वाला, अर्थात जो भोग के योग्य हो, अर्थात राजा का पुत्र आप यहाँ से पकड़ सकते हैं कि जो यहाँ पर आप सीधे लिखेंगे भोगी कुसुमायुध योगी, यानी कि कुसुमायुध माने पुष्प के समान कोमल। यह पुष्प के समान कोमल और भोग के योग्य व्यक्ति, जो कि योगी सा बना, यानी कि जो कि योगी अर्थात साधुओं सा प्रतीत हो रहा, दृष्टिगत दिखाई पड़ रहा है, जो साधु रूप में दिखाई पड़ रहा है, यह कौन है? तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने पंचवटी पाठ के पहले और दूसरे पद्यांश का अर्थ समझा।
अगली वीडियो में हम तीसरे और चौथे पद्यांश का अर्थ समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।